हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो जूलॉजी की फाइल वगैरह है 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस वगैरह है एंड अदर्स यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो जूलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों के कौन कौन से स्पेसिमेंट्स वगैरह इसके अंदर करने हैं जनरली, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो फर्स्ट वाले पेज के अंदर जनरली आप लोगों को क्या करना होता है, नाम मेंशन करना होता है, सब्जेक्ट कौन सा आप लोगों का, एंड आप लोगों का कॉलेज नेम कौन सा है, ईयर सेशंस कौन सा है, और आप लोगों की जैसे क्लास कौन सी है, रोल नंबर वगैरह कौन सा है, तो वो वाले पार्ट की बात होगी। उसके बाद में आता है आप लोगों का इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह। इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर आप लोगों का सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट एंड रिमार्क्स वगैरह आते हैं। काफ़ी पेज के अंदर इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है इसके अंदर, डेट ऑफ द सबमिशन, डेट ऑफ द आप लोगों के प्रैक्टिकल कब करवाए गए हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट है आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर जो आप लोगों का जो दे रखा है इसके अंदर स्पेसिमेंट्स वगैरह, तो वो है इसके अंदर नेरीज। ठीक है। फिर उसके बाद में एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट है इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग इस तरीके से ये नेक्स्ट रीजन वगैरह इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। आप लोगों के पर्टिकुलर स्पेसिमेंट्स वगैरह ये दे रखे हैं, पेरिपेटस हो या फिर बाद में आप लोगों को स्पाइडर वाला हो, हीरोडिनेरिया हो, या फिर बाद में पेलेमनियस हो, पेलेमोन हो, या फिर बाद में आप लोगों के इसके अंदर ल्यूमिलस वाला पार्ट वगैरह हो, या ग्लोसी फोनी वाला पार्ट वगैरह हो, या लेपस हो, या बेलेनस हो, या कार कार्सिनियस वगैरह हो, मिलीपीड्स, एंटीपीड्स वगैरह, पेडिकुलस वाला पार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं पर्टिकुलर। तो आप लोग यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, या फिर आप लोगों के वीके एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह इसकी ले सकते हो पर्टिकुलर की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग लेके चलें तो नेक्स्ट है आप लोगों का पर्टिकुलर इसके अंदर ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो आप लोग पर्टिकुलर इसकी। ठीक है। ये 17 वाले तक इस तरीके से ये लास्ट वाले रीजन तक रहेगा, इस तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज वगैरह है इसी का पार्ट वगैरह, नेक्स्ट वाला पेज वगैरह की हम जनरली जैसे इसके अंदर डिस्कस वगैरह करें। ये नेक्स्ट वाला पेज वगैरह, ये पीछे वाला पेज वगैरह इस तरीके से आप लोगों के, तो इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोग ये स्पेसिमेंट्स वगैरह जो पायला वगैरह दे रखा है, जो भी सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, तो उस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली उस तरीके से लिख रखा है, लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट जो भी इंडेक्स वाला पार्ट वगैरह तो उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों के ये जो भी स्पेसिमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, या फिर बाद में आप लोग जो क्रस्टेशियन लार्वी वगैरह दे रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी होगी। ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से रहेगा। ठीक है। ये लास्ट वाले रीजन तक फेसियोला का हाइपेटिका का जो लार्वी फॉर्म वगैरह दे रखा है, तो ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर जो स्पेसिमेंट्स वगैरह, ये तो इसका तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। पर्टिकुलर जो स्पेसिमेंट्स वगैरह हैं तो उसके बारे में हम लोग जनरली देखते हैं इसके अंदर। आप लोगों को क्या करना होगा कि दोनों साइडों के जो लाइनदार, काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह ऐसा करते हैं कि दो एक तरफ तो वाइट वाला पेज ले लेते हैं और एक तरफ आप लोगों के लाइनदार वाला, तो इसी के अंदर तो ऐसा नहीं करना है। दोनों साइडों के अंदर इसमें लाइनदार वाला पेज वगैरह होना चाहिए, और वाइट वाला पेज तो वो अलग से लगाते हुए आप लोग पर्टिकुलर ये देखो दोनों तरफ लाइनदार पेज वगैरह है। और इस वाइट वाले पेज के अंदर देखो जिस प्रकार से इसमें बना रखा है ना सिस्टमेटिक तरीके से, उसी प्रकार से बनाना है, आगे पीछे नहीं करना है इसके अंदर। इधर के साइड के अंदर तो आप लोगों के जो पर्टिकुलर जो लाइनिंग लाइनदार पेज वगैरह रहेगा, इसके अंदर जो थ्योरेटिकल वाला रीजन वगैरह रहेगा वो वर्क वगैरह होगा, और इस वाले रीजन के अंदर व्हाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों के पर्टिकुलर का डायग्राम वाला पेज वगैरह आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर बनानी पड़ेगी फाइल वगैरह। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट वाला है नेरीज वाला आप लोगों के जनरली, तो नेरीज वाले का आप लोग पर्टिकुलर क्या बना सकते हो, इसका वो ही क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह चलेगा। जिस प्रकार से लिख रखा है उसी तरीके से लिखना है, इसको अंडरलाइन यहाँ पे कर देना, ब्लैक वाले पेन से भी यूज ले सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों का फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह, जीनस वाला पार्ट वगैरह आ गया, इस पे चीज़ वाला पार्ट। फिर उसके बाद में कमेंट वाला पार्ट वगैरह, इसके कौन कौन से करेक्टर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से ये करेक्टर्स वगैरह रहेंगे आप लोगों के। फिर उसके बाद में व्हाइट वाला जो पेज वगैरह आता है, तो व्हाइट वाले पेज के अंदर जनरली क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर आप लोग इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन वगैरह ले सकते हो, इस वाले पार्ट वगैरह का आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा इसका। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिख दे सकते हो। क्लासिफिकेशन के बाद में इस पर्टिकुलर का ये
डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये डायग्राम बना के इस तरीके से ये रीजन का डायग्राम ऊपर वाला पार्ट वगैरह, फिर उसके इसको पर्टिकुलर आउटर कवरिंग, जिस प्रकार से कि आउटर कवरिंग कर रखी है ना चारों तरफ से, इधर के वाले पार्ट के अंदर चारों तरफ से आउटर कवरिंग करनी है और पर्टिकुलर की लेबलिंग कर देनी है इस तरीके से कि लास्ट वाला रीजन तक रहेगा आप लोगों के। पर्टिकुलर ये नेरीज वगैरह लिख के और फिर बाद में अंडरलाइन ये जरूर करनी है नीचे के साइड में, ऊपर तो मत करना लेकिन नीचे के साइड में जरूर ये अंडरलाइन वगैरह करनी है पर्टिकुलर की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो आप लोगों के जो पर्टिकुलर स्पेसिमेंस वगैरह है, एफ्रोडाइट वाला पार्ट वगैरह, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर का ये कमेंट वगैरह वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। तो कमेंट वगैरह आप लोग पर्टिकुलर के ये लिख सकते हो, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से ये कमेंट वगैरह रहेंगे इसके। फिर पर्टिकुलर का वाइट वाले पेज के अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये वाइट वाले पेज के अंदर इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हो। ये पहले तो क्लासिफिकेशन लिखूँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन मस्ट है क्योंकि क्लासिफिकेशन लिख के ऐसा नहीं है बाहर कवरिंग कर दी, नहीं, आउटर कवरिंग वगैरह करके और फिर बाद में इस तरीके से ये लाइनिंग जरूर करनी है इसके अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं इसको नहीं करते हैं कवर्ड वगैरह, ठीक है, और काफ़ी बार लिखा भी नहीं जाता, तो ये लिखना जरूरी है, मस्ट है। और इसके अंदर ये जिस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से कर रखा है इसको कवरिंग वगैरह, तो उसी प्रकार से करनी है। फिर उसके बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर ये वाला पार्ट वगैरह है, इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का डायग्राम वगैरह, फिर उसके बाद में इसका जनरली ये तो डायग्राम आ गया, इसको क्या करनी है चारों तरफ से लेबलिंग, जिस प्रकार से नाम मेंशन कर रहे हैं वो नाम मेंशन कर देना और आउटर कवरिंग करनी है, चारों तरफ से आउटर कवरिंग वगैरह हो रही है उस प्रकार से आउटर कवरिंग करके और ये पर्टिकुलर का नाम लिख के अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर पॉलीगॉर्डियस वाला पार्ट वगैरह, तो इसके अंदर पर्टिकुलर वो ही क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों का कमेंट वाला पार्ट वगैरह चलेगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद में ये कमेंट वगैरह हो गया लास्ट वाले रीजन तक। फिर उसका पर्टिकुलर का आप लोगों को व्हाइट वाले पेज में ये क्लासिफिकेशन लिखना है इस तरीके से, ये क्लासिफिकेशन वगैरह इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर का लिख सकते हो। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को जनरली ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये लास्ट वाले रीजन तक आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से ये रहेगा। फिर उसके बाद में ये अंडरलाइन जरूर करनी है यहाँ पे, जैसे पेंसिल्स वगैरह है तो पेंसिल की सहायता से आप लोगों को पर्टिकुलर ये नीचे वाले रीजन के अंदर ये अंडरलाइन जरूर करनी है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का पर्टिकुलर का एक्सपेरिमेंट वगैरह, हेटेरोनेरिज वाला पार्ट वगैरह, तो हेटेरोनेरिज का वो ही क्लासिफिकेशन चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर आप लोगों का जो कमेंट वाला रीजन वगैरह है तो कमेंट्स वगैरह इसके अंदर पर्टिकुलर लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये कमेंट्स वगैरह भी आप लोगों को पर्टिकुलर लिखने पड़ेंगे और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों का मेन प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह किस तरीके से होगा, वाइवा किस तरीके से होगा आप लोगों का, और पर्टिकुलर इसके अंदर आप लोग की जैसे स्पोर्टिंग वाला पार्ट वगैरह होता है तो स्पोर्टिंग किस प्रकार से की जाएगी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने जनरली बता दिया आप लोगों को ऑलरेडी। एंड परमानेंट जो आप लोगों की परमानेंट प्रिपरेशन वगैरह है, स्लाइड वगैरह, साइक्लोप्स एंड डेफनिया वाली पार्ट वगैरह, तो वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया किस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। एंड प्रोन एंड पाइला का डिसेक्शन करके भी समझा दिया आप लोगों को। तो इस तरीके से ये रहेगा आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर डायग्राम बनाने के बाद में ये लेबलिंग कर देनी है, आउटर कवरिंग कर देनी है, ये लास्ट वाले रीजन तक इस तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे नाम लिख के और पर्टिकुलर अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पेरिपेटस वाला पार्ट वगैरह, वो ही क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में वो ही कमेंट आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, कमेंट ये लास्ट वाला रीजन तक इस तरीके से पर्टिकुलर रहेगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह आएगा ऊपर, और फिर उसके बाद में आउटर कवरिंग कर देनी है और इसका पर्टिकुलर का इस तरीके से ये डायग्राम वगैरह बना के और इसको लेबलिंग कर देनी है, लेबलिंग करके और फिर इसका पर्टिकुलर का नाम लिख के और इसको क्या कर देना है अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ये नाम लिख दिया और ये अंडरलाइन जिस प्रकार से कर रखी थी वो अंडरलाइन कर देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का इसी के अंदर एरेनिया वाला पार्ट वगैरह, तो इसका पर्टिकुलर का क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में इसका पर्टिकुलर कमेंट वाला रीजन वगैरह, तो कमेंट वाले रीजन के अंदर आप लोग कमेंट वगैरह इस तरीके से जैसे लिख रखे तो उस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर लिख देना इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम वगैरह चलेगा, क्लासिफिकेशन इस तरीके से लिख दोगे और इसका पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोग जनरली इसके अंदर बना सकते हो और इसका पर्टिकुलर का नाम लिख के ये लेबलिंग करके और अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे। ये वाला रीजन है तो इस स्पाइडर वाले रीजन के अंदर यहाँ पे अंडरलाइन जरूर कर देनी है, ठीक है, पेंसिल की सहायता से। पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह एक दो बार काफ़ी बार हो जाता है मिस्टेक वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि ब्लैक रेड पेन से मार्क वगैरह कर दिया जाएगा। ऐसा करोगे तो नॉर्मली अपने को पेंसिल का ही प्रयोग करना है, इसमें पेन का प्रयोग नहीं करना है वाइट वाले पेज के अंदर। फिर ये वाला रीजन वगैरह आ गया तो इसके अंदर जनरली क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों का
जो हीरोडिनेरिया वाला पार्ट वगैरह है, तो हीरोडिनेरिया का जोंक का आप लोगों को डायग्राम वगैरह, वो सॉरी, इसके अंदर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों को वो ही कमेंट वाला रीजन वगैरह, तो कमेंट इस प्रकार से आप लोग कमेंट वगैरह लिख सकते हो इसका पर्टिकुलर के। फिर उसके बाद में इसका जनरली क्या करना पड़ेगा, वो ही आप लोगों का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में जनरल ये क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना दिए, डायग्राम बनाने के बाद में इसको आउटर कवरिंग करनी है, लेबलिंग कर देनी है इसकी पर्टिकुलर की। ये आप लोगों को ये अंडरलाइन वगैरह करना है इसका पर्टिकुलर हीरोडिन एरिया लिख के। फिर उसका नेक्स्ट आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर, पेलेमनियस वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के जो इसके अंदर बिच्छू वगैरह होता है, तो उसका पर्टिकुलर का आप लोगों को डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। इसके अंदर पहले क्या करोगे, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आएगा। क्लासिफिकेशन के बाद में जस्ट इसके अंदर आप लोगों का कमेंट वाला रीजन वगैरह आता है, तो कमेंट इस प्रकार से आप लोग पर्टिकुलर सारे कमेंट्स वगैरह इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आप लोगों को व्हाइट वाले पेज में पहले तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा इस तरीके से। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद में इसके अंदर पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह वाला पार्ट आता है, तो ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आउटर कवरिंग लेबलिंग इसको पर्टिकुलर करनी है, और इससे भी बेस्ट डायग्राम वगैरह बना सकते हो आप लोग। फिर ये बना दिए, बनाने के बाद में पेलमनियस, फिर इस तरीके से अंडरलाइन जरूर करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट है आप लोगों का पेलियोमोन प्रॉन वगैरह वाला पार्ट वगैरह। तो पेलियोमोन का जनरली इसके अंदर डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आप लोगों को, पेलियोमोन का, ठीक है, वाइट वाले पेज में। तो और इधर क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम चलेगा पहले तो, और फिर उसके कमेंट्स वगैरह पर्टिकुलर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, कहाँ पे भी पाया जाता है, इसके स्पेसिफिक करेक्टर्स कौन से होते हैं, इसके कितने बॉडी पार्ट्स वगैरह है, उसको कितने भागों के अंदर बांट रखा, वो सारी चीज़ें रीजन वगैरह इसके अंदर कमेंट वाले रीजन में लिख सकते हो आप लोग। ये कमेंट हो गया। कमेंट के बाद में पर्टिकुलर का वाइट वाले पेज के अंदर डायग्राम वगैरह वाला पार्ट आ जाएगा। पहले तो ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह, क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों का पूरा क्लासिफिकेशन लिख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना है। डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के पश्चात में आप लोगों को पर्टिकुलर का क्या करना है, आउटर कवरिंग कर देनी है, लेबलिंग कर देनी है जिस प्रकार से इसके अंदर कर रखी है। फिर उसके बाद में जनरली क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से नाम लिख के और इसके पर्टिकुलर को अंडरलाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का, ये वाला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वगैरह है ग्लोसिफोनी वाला पार्ट वगैरह। तो इसको पर्टिकुलर को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह चलेगा, यहाँ पे ऊपर ग्लोसिफोनी वाला पार्ट वगैरह लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में इसका कमेंट वाला रीजन वगैरह, तो कमेंट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर के लिख देना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा व्हाइट वाले पेज के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है, ये जिस प्रकार से लिख रखा है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम वगैरह आप लोगों को बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इसका पर्टिकुलर का ये अंडरलाइन वगैरह कर देनी है इस तरीके से बना के, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ल्यूमिनस वाला पार्ट वगैरह। तो पर्टिकुलर यहाँ पे ऊपर लिख देना है ल्यूमिनस। फिर उसके बाद में जस्ट इसका क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर कमेंट वाला रीजन वगैरह आएगा, तो कमेंट वगैरह इस तरीके से पर्टिकुलर के ये लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट लिख दिए। कमेंट लिखने के पश्चात में इसका क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह बनाना है। तो ये क्लासिफिकेशन लिख देना है यहाँ पे। पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन लिखने के पश्चात में इसका पर्टिकुलर का ये डायग्राम वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। तो ये डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना देना। डायग्राम बनाने के बाद में इसका पर्टिकुलर का लेबलिंग, आउटर कवरिंग वगैरह और इस तरीके से लिख के और अंडरलाइन जरूर करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का लेपस। लेपस वगैरह है, तो लेपस का आप लोगों को पर्टिकुलर यहाँ पे लेपस वगैरह लिख देना है। फिर उसके बाद में जस्ट इसका क्लासिफिकेशन के बाद में ये कमेंट वाला रीजन वगैरह आएगा। तो कमेंट वगैरह इस तरीके से आप लोग इसके लक्षण वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर दोगे। और व्हाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर डायग्राम और ये पहले तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये जिस प्रकार से लिख रखा है। फिर उसके बाद में आप लोगों का पर्टिकुलर ये डायग्राम वाला पार्ट वगैरह आ जाएगा। डायग्राम वाला पार्ट के बाद में पर्टिकुलर इसका नाम लिख के और इस तरीके से अंडरलाइन जरूर कर देनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का पर्टिकुलर इसके अंदर बेलेनस वाला पार्ट वगैरह। तो बेलेनस आप लोगों को पर्टिकुलर ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन के बाद में इसका कमेंट वाला रीजन चलेगा। तो कमेंट वाले रीजन के अंदर पर्टिकुलर का ये कमेंट वगैरह लिख के और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाइट वाले पेज के अंदर वो ही वाला रीजन चलेगा, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर का ये डायग्राम, आउटर कवरिंग एंड लेबलिंग वाला पार्ट वगैरह। ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद में ये पर्टिकुलर के बारे में लिख दिया और इस तरीके से अंडरलाइन कर दी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों के कार्सिनस, ठीक है। कार्सिनस के अंदर आप लोगों के जनरली
क्लासिफिकेशन के बाद में वही कमेंट वाला रीजन वगैरह चलेगा। कमेंट वाले रीजन के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर ये कमेंट वगैरह लिख देना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, वही क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम वगैरह चलेगा वाइट वाले पेज के अंदर। तो ये वाइट वाले पेज में क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से लिख देना, और इस पर्टिकुलर का डायग्राम वगैरह आप लोगों को पर्टिकुलर इस तरीके से बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद पश्चात में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको आउटर कवरिंग कर देनी है, लेबलिंग कर देनी है। तो ये पर्टिकुलर रीजन को आप लोग लेबलिंग कर दोगे, आउटर कवरिंग कर दोगे, ये अंडरलाइन वगैरह कर देना नाम वगैरह लिख के, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरली आप लोगों का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है इसके अंदर मिलीपीड्स के अंदर जनरली आप लोगों को वो ही क्लासिफिकेशन वाला पार्ट वगैरह चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में आप लोगों का जनरली ये कमेंट वाला रीजन वगैरह का चलेगा। कमेंट के बाद में आप लोगों को पर्टिकुलर्स की आप लोगों को स्ट्रक्चर वगैरह डायग्राम वगैरह वो बनानी है आप लोगों को मिलीपीड्स वगैरह की। तो पहले ये क्लासिफिकेशन लिख देना। क्लासिफिकेशन लिखने के पश्चात में आप लोगों को पर्टिकुलर ये डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के पश्चात में क्या करना है, इसका पर्टिकुलर का नाम लिख के और फिर अंडरलाइन कर देनी है जिस प्रकार से कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वगैरह है आप लोगों का सेंटीपीड वाला पार्ट वगैरह। तो सेंटीपीड के अंदर पर्टिकुलर का वही क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद में पर्टिकुलर का आप लोगों को इसके अंदर कमेंट वाला रीजन वगैरह कमेंट लिख देना है। कमेंट लिखने के पश्चात में इसका पर्टिकुलर का डायग्राम